इसी संविधान के लिए हमें अगर सूली पर भी लटकना पड़े तो हंसते हंसते लटक जाएंगे, लेकिन संविधान को हम जिंदा और कायम रखेंगे। तो लग रहा है कि भारत का युवा अब संविधान को बचाने की मुहिम में उतर चुका हर लोग उतरे हुए हैं। कितने % युवा? ये देखिए भाई साहब युवा हैं और हाथ में भारत का संविधान लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया BR अम्बेडकर क्यों लेकर घूम रहे हैं आप? क्योंकि ये हमारा सिर्फ ये किताब नहीं है, ये भारत का संविधान है। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो या मीडिया, देश का चारों स्तंभ इस संविधान के बदौलत टिका हुआ है। आज मोदी जी जिस संसद में बैठे हुए हैं वो भी इसी के बदौलत बैठे हुए हैं। वो अपने मन से नहीं बैठे हैं, आज संविधान है। अगर वो चाय बेचते थे और चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री का जो रास्ता तय किया है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत। और जब पार्लियामेंट में जाकर आरएसएस की सोच और आरएसएस मनुस्मृति का जो सोच रख के अपने विचार को, मनुस्मृति के विचार को लागू करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब तक बाबा साहब का संविधान है पूरा भारत सुरक्षित है। वो राज्य तंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप बोल रहे कि भारत सुरक्षित है और बीजेपी वाले, उनके नेता लोग बोल रहे हिंदू खतरे में है। कहाँ भारत सुरक्षित है? आप किस स्तर से देख रहे हैं? यहाँ पे बहु बेटियां सुरक्षित हैं। मोदी जी के राम राज्य बोला जाता है, वहाँ पे हाथरस में क्या हो रहा है बताइए? बेटी को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। उन्नाव की घटना हो गई। मणिपुर में दिन दहाड़े जो देश की रक्षा बॉर्डर पे सैनिक करते हैं उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो भारत कहाँ सुरक्षित है? है सुरक्षित नहीं है सुरक्षित। आज मोदी जी अपने आरएसएस के विचार और मनुस्मृति के सोच से भारत को चलाना चाहते हैं। ये भारत के लोग नहीं होने देंगे। जो भारत का संविधान है वो कभी भी इस चीज को लागू नहीं होने देगा। और इसी संविधान के लिए हमें अगर सूली पर भी लटकना पड़े तो हंसते हंसते लटक जाएंगे, लेकिन संविधान को हम जिंदा और कायम रखेंगे। तो लग रहा है कि भारत का युवा अब संविधान को बचाने की मुहिम में उतर चुका हर लोग उतरे हुए हैं। कितने % युवा? जो जागरूक है, जो संविधान के महत्व को जानते हैं, वो कभी वो कौन लोग हैं जो हिंदू खतरे की बात करते हैं? हिंदू खतरे में नहीं है। कहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? हिंदू राष्ट्र कौन लोग हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? यहाँ पे सारे 12 धर्म के लोग हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो हिंदू कैसे होगा? ये हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? भारत का भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। हर 20 किलोमीटर पानी और भाषा की जो चेंजिंग है, तो हिंदू राष्ट्र की एक हिंदू राष्ट्र गांव बसाने की बात की जाए अगर मोदी जी से, क्या वो बसा पाएंगे? नहीं बसा पाएंगे, कभी नहीं बसा पाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, एक गांव नहीं बसा पाएंगे तो राष्ट्र कहाँ से बसा देंगे? अभी महाकुंभ लगा हुआ है। कुंभ आस्था का विषय है। उस पे वहाँ का जो सिस्टम अभी जो चेंज हुआ इस बार कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा और भी बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए गए हैं। तो क्या लगता है भारत में रहने के बावजूद एक धर्म को, जो एक गंगा जमुनी तहजीब की से जाना जाता है हमारा मुल्क हिंदुस्तान, सभी धर्म के जाति के लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, पर्व त्यौहार हो या फिर कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा सुख दुख हो, सब में शामिल होते हैं। और वहाँ इस महाकुंभ में वहाँ माइनॉरिटी को, मुसलमानों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी गई। तो क्या लगता है आपको देश कहाँ जा रहा है? आप जब कुंभ की बात कर रहे हैं और मुसलमान को दुकान लगाने की बात कर रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पे धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। एक माला बेचने वाले, चाय बेचने वाले, नाव चलाने वाले, सभी लोग से जाके पूछ लीजिए, उन्हें पैसे दे के वहाँ पे दुकान लगाने का ये किया जा रहा है। और जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी, तो सनातन संत ये बुद्ध से निकला हुआ सनातन धर्म है। बुद्ध जो सम्राट अशोक की लिपि है उसमें सनातन धर्म का उल्लेख किया गया है। सनातन धर्म, सनातन क्या है? सूर्य सनातन है, धरती सनातन है, वायु चंद्रमा अग्नि सनातन है, जो कभी मिट नहीं सकता वो सनातन है। सनातन धर्म नहीं है। आज सनातन को मोदी जी सनातन कर रहे हैं। मोदी जी कितने मतलब
जो भी यहाँ पे हिंदू है, हिंदू लोग के बहू बेटियां हैं, उनको कितने मतलब अपने विचार या फिर अपने जो भी मतलब उनका ये रहा है, कभी वो चीज को दर्शाए हैं। उनको सिर्फ जनता की वोट बैंक से मतलब है, और जनता राजतंत्र जो है, आरएसएस की राजतंत्र की जो सोच है, मनुस्मृति की सोच है, उसे लागू करने का उनका सोच है। चलिए, लागू करने का सोच है। आज राहुल गांधी जी बापू सभागार में, पटना के बापू सभागार में आज संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे थे। और जब वो भाषण दे रहे थे तो बहुत कुछ बताया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा कि वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और ख़ासकर आरएसएस बीजेपी के एजेंडे जो है भारत के संविधान को ख़त्म करने की है। और इस संविधान को सेकुलर लोग, खासकर राहुल गांधी, इसको बचाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, हाथों में संविधान लेकर घूमते रहते हैं और लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करते हैं। धन्यवाद।